बागबेड़ा थाना क्षेत्र स्थित ग्वाला बस्ती में रेलवे के द्वारा अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई उस समय विवाद में बदल गई जब स्थानीय लोगों के भारी विरोध और हंगामे के कारण टीम को बिना कार्रवाई किए वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि रेलवे इंजीनियरिंग विभाग की टीम ग्वाला बस्ती स्थित मेघा यादव के मकान को तोड़ने पहुंची थी। रेलवे का दावा है कि मकान उसकी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है और इस संबंध में करीब 15 दिन पहले ही नोटिस जारी किया गया था। रेलवे प्रशासन ने यह भी बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए न्यायालय के आदेश प्राप्त किया गया है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की तैयारी शुरू की, स्थानीय लोग एकजुट होकर विरोध में उतर आए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौके पर जमा हो गए और विरोध तेज हो गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब रेलवे कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच तीखी बहस शुरू हुई, जो बाद में धक्का मुक्की तक पहुंच गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। घटना के दौरान आरपीएफ और बागबेड़ा थाना पुलिस के 1.5 दर्जन से अधिक जवान तैनात थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ। करीब 2 घंटे तक विरोध और हंगामा चलता रहा, जिससे इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान वर्षों से बना हुआ है और अचानक इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। वहीं रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि रेलवे की जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। स्थिति बिगड़ते देख रेलवे अधिकारियों ने फिलहाल कार्रवाई स्थगित कर दी और टीम वापस लौट गई। रेलवे प्रशासन अब पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। रेलवे प्रशासन ने संकेत दिया है कि जल्द ही भारी सुरक्षा बल के साथ दोबारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। हम कुछ देखिए, हमारी प्रतिनियुक्ति हुआ है यहाँ मजिस्ट्रेट में, रेलवे और इनका मामला है, ठीक है। हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए आए हैं, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ तो वो लोग अपना जो है भंग कर दिए, बातचीत का रास्ता बंद कर दिए, तो हम अपना आदेश आगे को बढ़ा दिए हैं। जो ऊपर से आदेश होगा वो कर झड़प भी हुआ, लाठी डंडे नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ है। अब इसकी सूचना चलाया गया है। हाँ, जो रेलवे के अधिकारी उनको फरोज को छोड़ दिया है, तो उसका आखिर आगे का एक्शन क्या? वो आगे के पदाधिकारी हमारे बताएंगे, हम तो सूचना दे सकते हैं, सूचना दे दी। यहाँ पे एज पर मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब के ऑर्डर के साथ में एडीएम साहब, मजिस्ट्रेट और मेरा स्टाफ, आरपीएफ और लोकल पुलिस सभी की इन प्रेजेंट में इलेक्शन ड्राइव लेने आए थे। उसके बाद ये लोगों ने डंडा पहना, हाथ पैसे चलाने लगे। तो एफआईआर करेंगे उन लोगों पे? अभी जाके एसडीएम साहब एफआईआर तो करेंगे। के विरोध में जनता ने उसको कार्रवाई करने की कोशिश किया, लेकिन वो हमें केस का धमकी दे रहे हैं हम लोगों को। भारतीय जनता पार्टी और आम लोगों के ऊपर केस करना चाह रहे, ताकि एक लेडीज को छेड़ रहा था, एक यादव परिवार की लड़की को उपेंद्र जी ने छेड़ने का कोशिश किया, उसके हाथ को पकड़ा। जब इसका विरोध यहाँ के लोगों ने किया तो भागते फिर जो बोल रहे कि यहाँ के लोगों को झूठा के अंदर फंसा देंगे। जबकि मजिस्ट्रेट जिससे हमारी बात हो रही थी, अमित कुमार से बात हो रही थी, सभी से बात हो रही थी, इसी पर में जब उपेंद्र शर्मा के ऊपर जनता आक्रोश किए, इसलिए क्या कि एक लड़की को छेड़ रहे थे, जो सरकारी कर्मचारी है, और यहाँ की जनता को गाली गलौज कर रहे थे, गाली गलौज करते हैं। आज जब उनके विरोध करने गए तो बोलते हैं जितने भी नेता हैं सबके पास कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, झूठा केस करवाएंगे। इस तरह का साजिश रच रहे हैं आपके उपेंद्र जी, जो रेलवे कर्मचारी। रेल प्रशासन रहती जमीन है शांति देवी का है, जिसका खजाना भी कटता है। ये लोग जबरदस्ती किसी के कंप्लेन पे, ठीक है, अगर किसी ने कंप्लेन किया तो उसका सत्यापन करिए कि वो जमीन किसका है। वो दावा कर रहा है कि शांति देवी का है और रहती है, रसीद कटता है, लेकिन जब से IOW आए हैं उपेंद्र सिंह, तब से और गलत हो रहा है। हाँ, आज ये लोग तोड़ने आए, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि रहती जमीन आपका क्या अधिकार है? अधिकार सीओ साहब का क्षेत्र का है, सीओ साहब नोटिस देंगे। आप कौन है नोटिस देने वाला? क्या वार्ता हुआ? अभी वार्ता चल रहा है, नहीं अभी कोई डिसीजन नहीं है। हम लोग का मांग है कि रहती जमीन आपका अधिकार क्षेत्र का बाहर है। के विरोध में जनता ने उसको कार्रवाई करने की कोशिश किया, लेकिन वो हमें केस का धमकी दे रहे हैं हम लोगों को। भारतीय जनता पार्टी और आम लोगों के ऊपर केस करना चाह रहे,
ताकि एक लेडीज को छेड़ रहा था। एक यादव परिवार की लड़की को उपेंद्र जी ने छेड़ने का कोशिश किया, उसके हाथ को पकड़ा। जब इसका विरोध यहाँ के लोगों ने किया तो भागते फिर जो बोल रहे कि यहाँ के लोगों को झूठा के फंसा देंगे। जबकि मजिस्ट्रेट जी से हमारी बात हो रही थी, अमित कुमार से बात हो रही थी, सभी से बात हो रही थी। इसी पर में जब उपेंद्र शर्मा के ऊपर जनता आक्रोश किए, इसलिए क्या कि एक लड़की को छेड़ रहे थे जो सरकारी कर्मचारी है और यहाँ की जनता को गाली गलौज कर रहे थे। गाली गलौज करते हैं। आज जब उनके विरोध करने गए तो बोलते हैं जितने भी नेता हैं सबके पास कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, झूठा केस करवाएंगे। इस तरह का साजिश रच रहे हैं आपके उपेंद्र जी जो रेलवे कर्मचारी